रात काली थी, आसमान में बादलों ने चांद को ढक रखा था। सन्नाटा ऐसा कि जैसे समय रुक गया हो। दूर कहीं उल्लू की आवाज़ गूंज रही थी और बीच जंगल के एक कोने में खड़ी थी वो पुरानी हवेली, जिसकी टूटी खिड़कियों से हवा की सीटी जैसी आवाज़ आती थी, मानो हवेली खुद फुसफुसा रही हो। कहानी की शुरुआत होती है विक्रम से, एक युवा पत्रकार जो रोमांचक और रहस्यमयी जगहों की सच्चाई को उजागर करने में विश्वास रखता था। विक्रम को एक दिन अपने ऑफिस में एक पुराना पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, अगर हिम्मत है तो शहर से 20 किलोमीटर दूर उस पुरानी हवेली में जाओ, वहां ऐसा सच छुपा है जो तुम्हें हिला देगा। पत्र पर कोई नाम नहीं था, बस लाल स्याही से हस्ताक्षर बने थे, एक सच्चाई का गवाह। विक्रम ने इस पत्र को मजाक समझा, लेकिन उसके अंदर का जिज्ञासु पत्रकार अब चैन से बैठ नहीं पा रहा था। उसने तय कर लिया कि वो उस हवेली में जाकर सच जानकर रहेगा। अगले दिन शाम को विक्रम अपनी कार लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ता घना जंगल था। पेड़ों की डालियां आपस में ऐसे जुड़ी थीं कि जैसे सूरज की रोशनी को निगल लिया हो। कार की हेडलाइट्स बस सामने का कुछ हिस्सा ही दिखा पा रही थीं। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो सड़क किनारे अलाव जलाकर बैठा था। विक्रम ने गाड़ी रोकी और उससे हवेली का रास्ता पूछा। बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, बेटा, उस हवेली में मत जाना। वहां से जो भी गया लौट कर नहीं आया। रात को वहां अजीब परछाइयां घूमती हैं, लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। विक्रम मुस्कुराया। उसे लगा ये सब अंधविश्वास है। उसने बूढ़े को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। करीब आधे घंटे बाद विक्रम हवेली पहुंचा। हवेली बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने सुनी थी। टूटी दीवारें, जाले से ढके दरवाजे और हवा की सीटी जैसी आवाजें। अंधेरे में उसकी टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घूमी। टूटी हुई तस्वीरें, पुराने फर्नीचर और दीवारी पर अजीब सी लाल स्याही से लिखी बातें, मत खोलो, वो लौट आएगा। विक्रम को लगा ये किसी ने डराने के लिए लिखा होगा, लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई। थक थक थक। विक्रम ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई। विक्रम को अभी पता नहीं था कि ये हवेली सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं, बल्कि इसमें दबी थी ऐसी कहानियां जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थीं।